स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन जो आपके एफसी पेपर बीएससी हो, बीसीए हो, ठीक है, बीए हो, सभी के लिए इंपोर्टेंट है। आधार पाठ्यक्रम होता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के 100 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताऊंगा जो पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखें और चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मातृभूमि कविता के रचयिता है कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, मातृभूमि कविता किस देश के बारे में लिखी गई है? तो ये भारत देश के बारे में। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन बताऊंगा तो लास्ट तक जरूर देगा, ठीक। मातृभूमि कविता किस देश के बारे में लिखी गई है? भारत के बारे में। मैथिली शरण गुप्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दद्दा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन है, मातृभूमि का परिधान क्या है? नीला आकाश है आपका। राष्ट्र कवि माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लम्ही गांव में हुआ था, ठीक। आगे क्वेश्चन देखेंगे, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? सब लोग जानते हैं प्रेमचंद जी को कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है, शतरंज की खिलाड़ी कहानी के माध्यम से दिखाया गया है भारतीय शासकों का पतन। नौवां में, शतरंज की खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य क्या है? गुलामी के कारण प्रति सचेत करना, ठीक है, ये आपका उद्देश्य है। 10वां क्वेश्चन है, मीर और मिर्जा को किस खेल के लिए लत लग गई? भाई जो मीर और मिर्जा दो शतरंज खिलाड़ी थे, दिन भर शतरंज खेलते तो उनको शतरंज की लत लग गई। इस पर कहानी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जीप पर सवार इलिया के रचनाकार कौन है? शरद जोशी है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, जीप पर सवार इलियों में बड़े अधिकारी को किस कवि की कविता याद आई? मैथिली शरण गुप्त जी की। चने के होते हैं, देखिए घर होते हैं, बगीचे, खेत, इनमें से कोई नहीं। तो भाई चने के खेत नहीं होते, चने के झाड़ होते हैं। झाड़ अलग अलग होते, पाठ के अनुसार चने के झाड़ होते हैं, जो कि इनमें से कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा, शरद जोशी की मुख्य लेखन शैली कौन सी है? तो यहाँ पर आपका हास्य व्यंग प्रधान हो जाएगा, ठीक है। लाइव क्लास भाई पूरे आपको 100 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा शरद जोशी, यहाँ पर देखिए, भारत सरकार ने शरद जोशी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, श्री राम के वनवास की अवधि क्या थी? भाई 14 वर्ष थी, सब लोग जानते हैं। भारतीय भाषाओं में श्री राम पर आधारित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखिए। रामचरितमानस। अब राम जी की बात आई तो सभी लोग भाई हिंदू मेरे प्यारे भैया नीचे कमेंट करें जय श्री राम, ठीक है। श्री रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी? भाई अवधि में हुई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुण हैं, उपरोक्त सभी हैं। उपरोक्त से मतलब हमारे राम जी के हैं, शील है, सौंदर्य, शक्ति है, भाई वे तो स्वयं परमात्मा है। रामचरितमानस के किस कांड में हनुमान के पराक्रम का वर्णन? हनुमान जी का किस काम में? भाई यहाँ पे हनुमान जी लगाना चाहिए आपको, हनुमान जी का, ठीक है। तो सुंदरकांड पे हमारे हनुमान जी ने बहुत सारा प्रक्रम दिखाई दिया। सब लोग जय श्री राम लिखते जाएं भैया। 4 रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या है? उत्साह है। उत्साह नाम निबंध किस संग्रह से लिया गया? तो चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि 2, 3, 4 से नहीं, भाग 1 से लिए गए, ये याद रखिएगा। 23 क्वेश्चन है, उत्साह किस प्रकार का निबंध है? तो मनोविकारी संबंधी, ठीक है। 24 क्वेश्चन है, कर्म और फल मिली जुली अनुभूति है उत्साह की। उत्साह कौन उत्पन्न करता है? तो कर्म भावना वाले उत्साह हमको उत्पन्न करता है। क्वेश्चन देखेंगे आगे, हमारा जो 26वां क्वेश्चन है हमारा वो हो जाएगा, भारत एक निबंध के लेखक है कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। 27वां, कौन सी लिपि को छोड़कर अन्य सभी लिपियों की वर्णमाला एक सी है? देवनागरी, ठीक है। देवनागरी जो लिपि है बाकी सबकी छोड़कर, बाकी सबकी इनकी क्या है? एक सी वर्णमाला है। भारतीयों की एकता के मूल में क्या है? सांस्कृतिक एकता है। दिनकर की काव्य शैली किस रस की प्रधानता है? वीर रस की, ठीक। भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ कौन सा माना गया है? धर्म को माना गया है। आदि शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की? तो 4 मठों की स्थापना की है। यहाँ पे स्थापना की है आदि शंकराचार्य ने। 32वां क्वेश्चन हो जाएगा, आदि शंकराचार्य के गुरु का नाम क्या था? तो आचार्य गोविंद भगवत पाद था, ठीक है। 23वां क्वेश्चन हो गया, आदि शंकराचार्य किसके अवतार माने जाते हैं? प्रभु शंकर जी के माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य प्रभु शंकर जी के अवतार माने जाते हैं, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान केरल में हुआ था। आगे है, पहल किस ऋषि ने विंध्याचल को पार कर दक्षिण के लोगों को अपना संदेश सुनाया था? तो अगस्त ऋषि ने। फूल का समानार्थी नहीं है जलज, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा आपका गगन। अंधकार का विलोम होता है क्या? भाई प्रकाश होता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए एक शब्द होगा आस्तिक।
2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? द्विज हो जाएगा। स्थूल का विलोम शब्द है सूक्ष्म, ठीक है? स्थूल का सूक्ष्म हो जाता है। संधि के प्रमुख प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, सब लोग जानते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार हो? स्वर संधि के 5 होते हैं और संधि के 3। विद्यालय में संधि है भाई, दीर्घ संधि है। 44 क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस कर दिए भाई। अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर से कर दे यहाँ पर। आगे 45 है, जगन्नाथ में संधि है व्यंजन संधि। नमस्ते का संधि विच्छेद होकर नमः धन ते, नमः धन ते। धर्म बना है ध धातु से, ठीक है? ध धातु से आप धर्म बना है। चलिए थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब कर रही है, इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। ध धातु से आपका क्या बना है भाई? धर्म बना है। आगे को हो जाएगा, किस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है? अंग्रेजी भाषा को, ठीक है? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा सभी जगह चलती है, अंग्रेजी चलती है। अपने मध्य प्रदेश से भारत में हिंदी चलती है। प्रशासन एवं कामकाज की भाषा कहलाती है राजभाषा। जो प्रशासन काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। अवधारणा के लिए आवश्यक है क्या? अवधारणा के लिए आवश्यक है शक्ति, बुद्धि, साहस, सहजता। तो भाई सभी चीज यहाँ पर सभी हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं दिख रहा। कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन आ जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर टिक लगा सकते हैं, ठीक। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ से पार्ट बी में।